कैसे इंडियन आर्मी के चीफ ने भेजी Z लेवल सिक्योरिटी की टीम एक गरीब बेरोजगार घर जमाई के लिए। तुम्हें पता भी है शिवम महेश्वरी है कौन? जिसके ससुराल वाले उससे नौकरों से भी बुरा व्यवहार करते थे। कैसे वो निकला देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज का मालिक। बेरोजगार या करोड़पति, कौन था शिवाय? महाकाल की नगरी में घटी ये सत्य घटना को सुनने के लिए अभी पॉकेट FM डाउनलोड करें और सुने आगे की कहानी। नंदिनी, नंदिनी। शादी की सालगिरह पर पति को मिला अनोखा गिफ्ट। पत्नी ने पैसों के लिए खुद का ही कर लिया सौदा। पति के सामने ही गैर मर्द की बाहों में थी वो। पैसों के लिए रिश्तों को कर दिया तार तार। लेकिन फिर हुआ ऐसा खेल जिसने मचा दिया हर तरफ हंगामा। सुनिए पति पत्नी और पैसे की ये हैरान कर देने वाली कहानी बिल्कुल मुफ्त। नंदिनी डार्लिंग, अगर तुम चाहो तो कुछ ही मिनटों में करोड़ों रुपए कमा सकती हो और अपनी डूबती कंपनी को भी बचा सकती हो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं देव। अगर तुम कुछ देर के लिए मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, और अगर ज्यादा चाहिए तो क्या देव, बताओ ना क्या करना होगा मुझे, और क्या तुम मुझे 2 करोड़ से भी ज्यादा दे सकते हो? हाँ बेबी, तुम जैसी बेबी डॉल पर तो मैं करोड़ रुपए कुर्बान कर दूं, और अगर तुम मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। क्या कहा? 10 करोड़? लेकिन मुझे करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस अपनी आज की रात मेरे नाम करनी होगी। इतना बोलकर जैसे ही देव ने नंदिनी का हाथ पकड़ा, वैसे ही देव की नाक पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। तू जिसका सौदा कर रहा है ना, वो मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी तेरे पैसों के लिए मुझे कभी धोखा नहीं देगी। शिवाय, हाउ डेयर यू! तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? शिवाय अपनी जिस पत्नी पर भरोसा कर रहा था, उसी ने सबके सामने शिवाय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर उस पार्टी में आया हर इंसान हंसने लगा। तभी शिवाय ने कहा, नंदिनी, तुम इन नीच लोगों की पार्टी में कर क्या रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है? देखो मैं तुम्हारे लिए गुलाब के फूल भी लाया हूँ। सालगिरह माय फुट! शिवाय, ये मत भूलो कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम 1-2 कौड़ी के घर जमाई हो, बस घर जमाई। और क्या एनिवर्सरी? आज तक तुमने इन फूलों के अलावा मुझे दिया ही क्या है? नंदिनी ने शिवाय के हाथ से फूल छीनकर उसे जमीन पर फेंक दिया और अपनी सैंडल से सभी फूलों को कुचल दिया, और गुस्से में शिवाय से कहा, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो, चले जाओ मेरी जिंदगी से। तुम जैसे भिखारी के साथ मैं और नहीं रह सकती। अरे तुम समझते क्यों नहीं? दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ। मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ, वो जिंदगी देव मुझे दे सकता है। नंदिनी की बात सुनते ही देव के चेहरे पर हंसी आ गई। तभी वहाँ पुलिस की एंट्री हुई। दरअसल देव ने शिवाय के आते ही पुलिस को कॉल कर दिया था। देव सर, बताइए कौन आपको परेशान कर रहा है? इंस्पेक्टर के इस सवाल पर देव ने शिवाय की तरफ इशारा कर दिया। क्या बे, ज्यादा पार्टी करने का शौक है तुझे, जो अपनी औकात से बड़े लोगों की पार्टी में हंगामा कर रहा है? थाने चल, तेरी तो सारी पार्टी मैं निकालूंगा। इंस्पेक्टर, एक बात का ध्यान रखना, इसकी इतने अच्छे से खातिरदारी करना कि कल ये सबके सामने मेरे जूतों पर नाक रगड़कर मुझसे अपनी जान की भीख मांगे। अरे आप ये मैटर हम पर छोड़ दो, आप तो इन मैडम के साथ पार्टी को एंजॉय करो, बस थोड़ा हमारा ख्याल रखना। टेंशन मत लीजिए इंस्पेक्टर, आपके थाने पहुंचने से पहले आपका तोहफा वहां पहुंच जाएगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। चलो रे, लेकर चलो इसे थाने, इसकी सारी शराब उतारते हैं आज। इंस्पेक्टर शिवाय के हाथ में हथकड़ी पहनाकर उसे उस पार्टी से घसीटते हुए ले गया। शिवाय ने पुलिस से एक शब्द भी नहीं कहा और थाने में जाकर एक कुर्सी पर कोने में बैठकर अपनी जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर निकालकर जैसे ही उसे जलाने वाला था, तभी वो इंस्पेक्टर आया और लाइटर को नीचे गिरा दिया और बोला, ये तेरे बाप का घर है क्या, जो शान से बैठकर सिगरेट फूकेगा यहाँ? हवलदार, इसके कपड़े उतार और बर्फ की सिल्ली पर लेटा, इसकी सारी अकड़ ठंडी हो जाएगी। इंस्पेक्टर ने इतना कहा ही था कि तभी उस थाने के ऊपर कई हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। सामने से कई लग्जरी गाड़ियों का काफिला आकर रुका और उसमें से कई ब्लैक कैट कमांडो निकले और उन्होंने पूरे थाने को घेर लिया। ये देखकर इंस्पेक्टर के भी होश उड़ गए थे। आखिर कौन हो तुम लोग, और ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर, तुम जानते भी हो तुमने किसे गिरफ्तार किया है? इतना बोलकर वो कमांडो शिवाय की तरफ गया और उसके नीचे गिरे लाइटर को उठाकर उसकी सिगरेट जला दी। शिवाय एक कोने में बैठकर अपनी सिगरेट पी रहा था और हंस रहा था। तभी उस कमांडो ने वो लाइटर लाकर इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने शिवाय के उस लाइटर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी टांगे कांपने लगी और वो अपने घुटनों पर आ गया और शिवाय के सामने हाथ जोड़कर बोला, मेजर माहेश्वरी। आखिर क्यों उस लाइटर को देखकर डर गया था इंस्पेक्टर? क्यों वो शिवाय को बोल रहा था मेजर माहेश्वरी? क्या है शिवाय और उसके उस लाइटर का राज? क्यों शिवाय को बचाने के लिए अचानक आ गए इतने सारे गार्ड्स? आई एम सॉरी सर, आई एम लेट। नहीं कैप्टन,
तुम एकदम वक्त पे आए हो। अभी हमें यहां से निकलना चाहिए। मुझे बजाज मेंशन ड्रॉप कर दो। तुम? नंदिनी, 12 साल पहले सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, क्या वो तुम्हें याद नहीं है? वो किडनैपिंग, वो बर्थडे, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? तुम पागल हो गए हो कि उस दिन मार खा के तुम्हारे दिमाग पे भी चोट लगी है? और तुम बाहर कैसे हो? मुझे तुमसे तलाक चाहिए नंदिनी, क्योंकि तुम वो लड़की नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। क्या कहा तुम मुझे तलाक दोगे? मैं तुम्हारी औकात से कई गुना ज्यादा ऊपर हूँ, समझे तुम? हेलो, दिनेश जी से बात हो सकती है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। शिवाय माहेश्वरी। हफ्ते हुए एक 50 साल के आदमी ने ये कहा। शिवाय का नाम सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके सर पर पसीना चमक रहा था। दिनेश जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 12 साल पहले इंदौर में सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, किडनैपिंग वाला, उसमें शामिल वो लड़की बजाज फैमिली की नंदिनी बजाज थी या कोई और लड़की थी? सर, 12 साल पहले का इंसिडेंट का पता लगाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आप नंदिनी बजाज को कैसे जानते हैं? मैं नंदिनी बजाज को कल डिवोर्स देने वाला हूँ और सबको बता देना कि मैं वापस लौट आया हूँ। ये सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह गया। दिनेश ने एक लंबी सांस ली। शिवाय से बात करके उसकी खुशी दोगुनी हो गई। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने सेक्रेटरी से कहा, सुनो, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को बोल दो हम एक बोर्ड मीटिंग रखने जा रहे हैं और सबसे कह देना कि हमारे बॉस लौट आए हैं। नंदिनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, तुम्हें रानी बना के रखता मैं अगर तुम मेरी बात सुन लेती तो। लेकिन महाकाल की कसम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या खोया है। आगे आगे देखो होता है क्या। खेल तो अब शुरू हुआ है। इस समय दुनिया के हर कोने में मौजूद इंडस ग्रुप के लोगों को मैसेजेस आने लगे थे। चाहे वो कहीं भी हो या उनकी पहचान कुछ भी हो, सभी को अपने फोन पर एक मैसेज मिला। मैसेज फ्रॉम इंडस ग्रुप, शिवाय माहेश्वरी इज बैक। इस हड़बड़ी में देव अंदर आया। क्या बात है, इतना हंगामा क्यों हो रहा ऑफिस में? देव वही लड़का था जिसने नंदिनी को साथ सोने का ऑफर उस पार्टी में दिया था और दिनेश देव का चाचा था, जिस बात से शिवाय अनजान था। ये तेरे सर पे चोट कैसे? देव ये जानता था कि उसके चाचा उससे सवाल जरूर पूछेंगे। कुछ नहीं, वो एक पार्टी में गया था, थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। ये सुनकर दिनेश की भाव तुरंत बदल गए। नाम बोल उसका। इंदौर शहर में किस माइकलाल में हिम्मत है कि तुझ पे हाथ उठा सके? देव बताना तो चाहता था, लेकिन बताता भी तो क्या कि एक निकम्मे पति से मार खाई थी उसने। ये उसकी शान के खिलाफ था। वो एक लड़का था और उसके कुछ दोस्त थे, अकेला होता तो बताता। देव हिचकिचा रहा था। दिनेश को इस बात की भनक लग चुकी थी। क्या चाहिए बोल? देव हिचकिचाते हुए बोला, चाचा, आपके फोन में उन लोगों के नंबर है ना जो मेरे लिए उस लड़के के हाथ पैर तोड़वा सकते हैं? आप मुझे वो नंबर दे सकते हैं? मेरा काम करवाना था मुझे। देव की बात सुनते ही दिनेश ने धीमी आवाज में उसे समझाया, तू मेरे बेटे जैसा है, इसलिए बता रहा हूँ, अभी हालात ठीक नहीं है, कुछ उलट पुलट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुन के देव ने अपनी बात पर थोड़ा और जोर दिया। चाचा प्लीज, मुझे सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़वाने और कुछ भी नहीं। दिनेश अब भी मना नहीं कर पाया और अपनी जेब से फोन निकालकर उसे देने लगा, पर तभी हाथ वापस खींच लिया। नाम क्या है उसका? नाम नहीं पता मुझे, मेरी क्लासमेट का पति है, मामूली आदमी, कुछ ज्यादा नहीं। एक बात और, अगर कुछ कांड हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर याद रखना चाचा नहीं होगा तेरा। देव ने ये बात समझाने का नाटक किया और तुरंत वहां से निकल गया। टांग किसे तोड़वानी है
मुझे तो उसकी लाश चाहिए। इसी सोच के साथ देव ने दिनेश के फोन से कॉल किया। हेलो, एक आदमी की सुपारी देनी है, सीधा लाश चाहिए, बदले में 20 लाख रुपए दूंगा। देव ने फोन कट किया। पुलिस से तो बच गया, अब हेडशॉट से कैसे बची? इधर दूसरी तरफ बजाज फैमिली के सभी लोग और यश फैमिली कोर्ट पहुंच चुके थे और शिवाय का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर शिवाय अपने वादे के मुताबिक कोर्ट पहुंचा। नंदिनी, आज आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, 12 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? 12 साल तुम्हारी घिसी पिटी बातें सुनते सुनते ना मेरे कान पक गए। तो अपनी बकवास बंद करो और डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो। बजाज फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाले, अब तेरा क्या हो? शिवाय ने पेपर्स पे जैसे ही साइन किया वैसे ही बजाज फैमिली और यश वहां से चले गए और अब शिवाय को एक पल भी नहीं देखना चाहते थे। शिवाय कोर्ट के बाहर निकला ही था कि एक लग्जरी कार कोर्ट के सामने आकर रुकी। सर पर शाही पगड़ी बांधे गाड़ी से उतरे। शिवाय राजगुरु को देख खुश हुआ। शिवाय ने उनके पैर छुए। राजमहल तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेटा। अब ये बूढ़े कंधे जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकते बेटा। चलो। कभी फोन बजा। कॉल इंडस ग्रुप के दिनेश सिंह का था। जैसे जैसे फोन पर बात आगे बढ़ती गई वैसे वैसे शिवाय के चेहरे पर भाव भी बदलने लगे। फोन काट के शिवाय ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी इंडस टाउन ले लो। आज से चाहे ईस्ट का मार्केट हो या वेस्ट स्ट्रीट, हम सभी को एक नाम याद रखना होगा, मेजर शिवा। अब क्योंकि मेजर ने फिर से आने का फैसला किया है तो हमें अपने मतभेद त्याग कर उनका स्वागत करना चाहिए। भूलिएगा मत, मेजर ने जो हम सब लोगों के लिए किया है। टेबल बजाकर सभी ने इस बात का समर्थन भी किया। हेडशॉट भाई, क्या आप जानते हैं ये मेजर शिवा कौन है? माँ कसम, अगर ये पार्टी नहीं चल देती ना तो तुम दोनों को जिंदा काट देता। 5 साल पहले मंडवल पे एक की आदमी आया था, वो भी किसी को मार देता था, काट देता था, यहाँ तक के जला भी देता था। तो कहते हैं ना, हर कहानी में विलेन को मारने के लिए हीरो को आना पड़ता है और अपनी कहानी का एक ही हीरो है, मेजर शिवा। जब मेजर आए ना, उस बंदे की हालत पतली कर दी, यहाँ तक के रातों रात उसकी बनाई हुई अंडरवर्ल्ड तबाह कर दिया। मुझे आज भी याद है 735 प्रोफेशनल किलर को मारते हुए, और वो भी बिना किसी हथियार के। महादेव का रूप है वो। हम जैसे बुरे लोगों के साथ भी इतना अच्छा किया। ये निशान आज भी मुझे उनकी याद दिलाता है। बेच दिया, वो भी एक नाइट क्लब में। मुझे एड्रेस बताओ उसका। शहर से बाहर थंडर नाइट क्लब के अंधेरे कमरे से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस आवाज में दर्द छलक रहा था। क्या सच में वो लड़की वही थी जिससे शिवाय ने 12 साल पहले वादा किया था? और ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ कि शिवाय ने उसकी जगह नंदिनी से शादी कर ली? किसने बेचा था उस बदनसीब लड़की को और क्यों? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।